मित्रों, चार धामों का महत्व तो आप जानते ही हैं। मान्यता है कि चार धाम के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं और जो लोग पवित्र मन से दर्शन की इच्छा हेतु चार धाम की यात्रा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर उन्हें उद्धार का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। ये चार धाम चार दिशाओं में स्थित हैं। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो चारधाम यात्रा भारतवर्ष के लोगों को देश की विविधता एवं प्राकृतिक और सांस्कृतिक समृद्धि को अनुभव करने का उत्तम अवसर प्रदान करती है। साथ ही इस यात्रा के माध्यम से भारत के लोग अपने देश के विभिन्न स्थानों की सभ्यता और परंपराओं से अवगत होते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज की कड़ी में हम बद्रीनाथ की जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर रेड बटन को भी टैप कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। पुराणों में बद्रीनाथ मंदिर के विषय में दो कथाओं का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम, जिसे अभी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है, में अपने वास्तविक रूप में निवास करते थे। इस युग में संत महात्माओं को भगवान के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त था। त्रेता युग में साधु महात्माओं को भगवान के दर्शन योग के माध्यम से संभव होते थे, परंतु द्वापर युग में साधु संतों के लिए दर्शन पाना बहुत कठिन हो गया। तब संत महात्माओं और देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे श्री हरि नारायण, आप ही हमारे पालनहार हैं, जीवन का आधार हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस धाम को त्याग कर ना जाएं और अनंत काल तक यहाँ विराजें। उनके भक्ति भाव को देख भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ ही समय में कलयुग आरंभ होने वाला है और इस युग में मनुष्य के कृत्यों में पाप, धृष्टता, ईर्ष्या और अहंकार का बोलबाला होगा। इसलिए मेरा यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निवास करना संभव नहीं, परंतु इसी स्थान पर अलकनंदा नदी में नारद शिला के नीचे मेरी दिव्य प्रतिमा है। उस प्रतिमा के दर्शन करना भी मेरे साक्षात दर्शन करने के समान ही होगा। मित्रों, कहा जाता है कि यहाँ एक शिला पर नारद मुनि ने वर्षों तक तपस्या की थी, जिस कारण इसे नारद शिला का नाम दिया गया। भगवान के ऐसा कहने के पश्चात ब्रह्मा जी समेत अन्य देवताओं ने उस प्रतिमा को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया। इस मंदिर का निर्माण ब्रह्मा जी के आदेशानुसार विश्वकर्मा द्वारा किया गया। मंदिर के पुजारी नारद मुनि थे और उसी समय यह नियम बनाया गया कि भगवान की प्रतिमा की पूजा वर्ष के 6 माह मनुष्यों के द्वारा और 6 माह देवताओं के द्वारा की जाएगी, और यही नियम आज भी लागू है। स्कंद पुराण में भगवान की प्रतिमा की स्थापना के विषय में एक दूसरी कथा का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार महादेव शिव ने अपने पुत्र स्कंद को बताया कि कलयुग में वे स्वयं साधु के रूप में अवतरित होंगे और नारद कुंड से भगवान विष्णु की प्रतिमा को निकालकर मंदिर में स्थापित करेंगे। इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, कलयुग में शिव जी ने शंकराचार्य के रूप में जन्म लिया और मनुष्य कल्याण के लिए भगवान की प्रतिमा को बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया। शंकराचार्य मात्र 12 वर्ष की आयु में ही अपने शिष्यों के साथ 3 माह की यात्रा के बाद बद्रीनाथ पहुँचे। यहाँ तप्त कुंड में स्नान करने के पश्चात जब वे मंदिर में पहुँचे तो भगवान विष्णु की चतुर्बाहु प्रतिमा, जिसे सतयुग में ऋषियों ने स्थापित किया था, वहाँ नहीं थी। उस प्रतिमा के स्थान पर शालिग्राम शिला को देख उन्होंने पुजारी से कहा कि मैंने सुना है यहाँ 4 युगों से भगवान श्री हरि नारायण अपने पवित्र रूप में निवास करते हैं, किंतु उनके दर्शन मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुए। इस पर पुजारियों ने उत्तर दिया कि चीन से आने वाले आक्रमणकारियों से सुरक्षित करने के लिए उनके पूर्वजों ने भगवान की प्रतिमा को पास ही स्थित कुंड में छुपा दिया था। ऐसा सुनकर शंकराचार्य ने भगवान की प्रतिमा को निकालने का निश्चय किया। शंकराचार्य ने नारद कुंड में जाने से पूर्व ध्यान किया और जब उन्होंने प्रतिमा को कुंड से बाहर निकाला तो देखा कि उस प्रतिमा के दाहिने भुजा की उंगलियां खंडित थीं। तब वे दोबारा कुंड में गए और फिर से एक प्रतिमा लेकर आए। इस प्रतिमा में भी दाहिने भुजा की उंगलियां खंडित थी और जब वे तीसरी बार फिर से कुंड में गए तब उन्हें यकायक एक ध्वनि सुनाई दी कि शंकर, तुम भ्रमित मत हो, कलयुग में भगवान के खंडित रूप की ही आराधना होगी। इसके पश्चात शंकराचार्य कुंड से बाहर आए और भगवान नारायण की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया। उन्होंने अपने एक शिष्य, जो नंबूदरी श्रेणी के ब्राह्मण थे, को भगवान की सेवा एवं पूजा के लिए नियुक्त किया
आपको बता दें कि नंबूदरी केरल राज्य के ब्राह्मण होते हैं और आज भी बद्रीनाथ धाम में केरल के ही पुजारी भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। मित्रों, हिंदुओं के पुनरुत्थान और हिंदू धर्मावलंबियों को एक साथ लाने के लिए शंकराचार्य ने यह व्यवस्था बनाई थी कि उत्तर भारत के मंदिर में दक्षिण भारत का पुजारी हो और दक्षिण भारत के मंदिर में उत्तर भारत का पुजारी हो। इसलिए रामेश्वरम मंदिर में उत्तर भारत के पुजारी ही नियुक्त होते हैं और इस प्रकार शंकराचार्य ने भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा की स्थापना की, जिन्हें बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। बद्री नारायण के दर्शनों के लिए भारत के प्रत्येक राज्य से श्रद्धालु आते हैं। बद्री विशाल का मंदिर मई से नवंबर तक खुलता है। इसके पश्चात 6 माह के लिए पुजारी भगवान की सेवा एवं अर्चना जोशी मठ से करते हैं, जो बद्रीनाथ से 50 किलोमीटर पहले स्थित है। नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद करने से पूर्व अंतिम पूजा के समय घी का दीप प्रज्वलित किया जाता है और जब 6 माह के पश्चात पुजारी मंदिर में वापस आते हैं तब भी वो दीप ज्वलित अवस्था में ही मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस अंतराल में नारद मुनि देवताओं के साथ भगवान नारायण की पूजा के लिए आते हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के पास नरसिंह देव मंदिर, वासुदेव मंदिर, शंकराचार्य मठ आदि स्थित हैं। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ पहले महादेव शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती का निवास स्थान था। यह स्थान भगवान विष्णु को बहुत भा गया, इसलिए महादेव और पार्वती बद्रीनाथ त्याग कर केदारनाथ प्रस्थान कर गए। दोस्तों, अगली कड़ी में हम केदारनाथ की विस्तृत जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे और इसी के साथ आज के लिए आपसे अनुमति लेते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।